ओम राधाई स्वाहा। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकारो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकारो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकारो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकारो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकारो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकारो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, अब और अपन आगे बढ़िया से बढ़िया लीलाओं में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक अपन जो लीलाएं देखते आ रहे हैं, अभी तक अपन ने जिसमें सम्मिलित हुए, यदि आप इसमें गौर से देखो तो हमने कई तरह की लीलाएं देखी। शुरुआत में जो अपनी लीलाएं हुई 1 से 13 तक की, वो तो केवल झलकियां मात्र थी। लीलाओं होने के पहले जो लीलाएं हुए, वो लीला का पहला काल है, प्री लीला काल जिसको कहो आप। उसके बाद फिर धीरे धीरे लीलाएं थोड़ी थोड़ी होने लगे, फिर कुछ अच्छी होने लगे, और फिर पहुंचते पहुंचते जो ये अवतारी काल की लीलाएं हैं, ये अपने श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंच जाती हैं। परंतु जैसा अपन ने लीलाओं में देखा कि उसको वो ले गए 2 बार, और गोलोक के अंदर का दर्शन करा रहे हैं, और गोलोक के अंदर वो प्रविष्ट नहीं हुए। जबकि अपन बार बार लीलाओं में कहें कि भाई जैसे वो राधा बाग जा रही हैं, या जहाँ भी यहाँ अवतारी लीला के कालों में के जो जगह स्थान है वहाँ पहुँचे वो, मगर वो वैसे न नजर आए, वो भी डिफरेंट नजर आए। उसका रीज़न ये है कि वो नित्य जो गोलोक है, नित्य वृंदावन की जो स्थिति है, जो वहाँ पे अवस्थित है, वो उसको अपनी लीलाओं में कुछ कुछ दिखे, वैसा वैसा दिखे। अभी जो सब कुछ जो गोलोक की लीलाएं हैं, उसमें इसने भी प्रवेश नहीं किया है। अब ये प्रवेश करने वाली है किस लीलाओं में, जो गोलोक के अंदर घटित होंगी। अभी तक जो लीलाएं घटित हो रही हैं, वो हो रही हैं यही है, या तो वो श्री जी के महल में हो रही हैं, बरसाने में हो रही हैं, और इधर उधर निकुंजों में हो रही हैं, राधा बाग में हो रही हैं, सब जगह इधर उधर हो रही हैं। मगर जो अब लीलाएं घटित होंगी आने वाले समय, वो अब ये गोलोक में भी प्रवेश करा देंगे इसको। और फिर वो जो गोलोक की लीला है, वो अद्भुत लीलाएं हैं, सब अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। और उसके बाद और गाढ़ी हो जाएंगी लीलाएं, जब वो बिल्कुल साक्षात ही हो जाएगी इसको, और वो राधा रानी सरकार इनके घर में ही आके विराजित हो जाएंगी अपने पूरे उसके संग। तो ऐसी जब लीलाएं होंगी, अपन और उसका आनंद ले पाएंगे। अभी इसको जो जितनी लीलाएं हमने अभी तक जिसका आनंद लिया, जिसमें हम रहे, सम्मिलित रहे, वो कुछ हैं तो बढ़िया प्रकार की लीलाएं, मगर इससे भी कोई अद्भुत, जिसकी हम कल्पनातीत लीलाएं, जिसको आप सोच भी ना सको, कोई जीव के बस की ना कि वो सोच सके कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी है क्या। ऐसी स्थितियों में हम लोग को राधा रानी सरकार ले जा रही है। जैसे मैं कल कही आपको कि भाई समुद्र में है, ये तो समुद्र है, इसमें जितना गहरा डूबते जाएंगे, उतना ही बाहर निकलने पे हम कुछ ना कुछ बहुत ही अमूल्य चीज़ें, और वो उसका भंडार हमारे पास आता जाएगा। तो अपन रसास्वादन चालू करते हैं। कल अपन ने श्री लीला 69 तक अपन ने प्रवेश पाया था। आज से हम श्री लीला 70 में प्रवेश पा रहे हैं। तो अपन सीधे ही अब श्री लीला 70 के अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं। ओम राधाए स्वाहा। आज मानसी सेवा में बैठने के साथ ही मैं श्री ललिता जी के ऊंचा गांव स्थित मंदिर में पहुंची हूँ। प्रथम सीढ़ी को दंडवत कर वहां की रज ले शीश धर मुख में पाकर सीढ़ियां चढ़ मंदिर के प्रांगण में प्रविष्ट हुई हूँ। वहां सभी अष्ट सखियां मेरे से पूर्व में ही उपस्थित हैं। मैंने संपूर्ण सखियों के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। तभी मैंने श्री जी का ध्यान किया है। आपसी कृपा कर तत्क्षण ही हमारे घर के मंदिर के सम्मुख प्रकट हो गई हैं। मैंने आपसी के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। अब ये बता रही है कि ऐसा क्यों कर रही है वो। सॉरी। प्रत्येक दिवस श्री जी मानसी में बैठते ही घर के मंदिर के सम्मुख प्रकट हो जाती हैं, परंतु अस सखियों के श्री चरणों को स्पर्श करने का समय श्री लीला में मिलता ही नहीं है, क्योंकि हर समय आप श्री व उनके काना सदैव सखियों के संग रहते हैं। अतः मैं आज श्री ललिता जी के मंदिर
पहले पहुंच गई है, क्योंकि ये चाह रही थी कि भाई मैं ये जितनी असख्या हैं, इनके भी चरण स्पर्श करूं, इनके भी चरण वगैरह चाटूं। आपसी ने उसी पल मेरी बाहें थाम अपने निकट खींच लिया है, और जैसे वो वहां पहुंची वापस, और वो मंदिर में उन्होंने इसके शरीर में से वो शरीर निकाल लिया है। अब ये कह रही है कि आज की जो श्री लीला का प्रारंभ हुआ है, बहुत ही भिन्न प्रकार से हो रहा है, विलग तरह से हो रहा है, अलग तरह से हो रहा है, जो रोज हो वैसा ना हो रहा है। श्री लीला कोई श्रृंखलाबद्ध रीति से नहीं, सतत ना होकर विचित्र झलकियों में संपादित हो रही है। जैसे इसकी पहले अवतारी काल की लीलाएं हो रही थी चालू, तब भी क्या हुआ था कि इसको वो लीलाएं स्पष्ट ना दिख रही थी। कभी अचानक कोई चीज दिख रही थी, कभी अचानक कोई चीज दिख रही थी, कभी अचानक कोई चीज दिख रही थी, जिसका आपस में भी कोई वो सामंजस्य नहीं था। इसी प्रकार आज भी ये घटित हो रहा है कि इसकी जो लीलाएं हैं, उसमें कोई आपस में तालमेल नहीं है। श्रृंखलाबद्ध रीति से सतत ना हो, विचित्र झलकियों में संपादित हो रही है। उन झलकियों का आपस में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। सर्वप्रथम एक गाभी समूह, यानी गायों का समूह है, गायें हैं, उनके बहुत सारी गायें हैं, वो उसको दृश्यमान हो रही हैं, जिन्हें आप श्री हरित वर्णा सुकोमल दुर्वा अपने श्री हस्त कमलों से अतिशय प्रेम पूर्वक पवा रही हैं। उनको जो दुर्वा हुए, घास हुए, वो हरी हरी घास अपने हाथों से उन गैयाओं को ये श्री राधा रानी सरकार पवा रही हैं। आप श्री अपने श्री हस्त कमलों से गौ समूहों के लिए जो उनकी खाने की सामग्री हो, जिसको बंटा वंटा कहें, ऐसी कोई चीज बना बनाकर प्रेम पूर्ण रीति से बनाया और उनको पवा रही हैं हाथों से, अपने हाथों से उन गायों को पवा रही हैं। अब एक सीन तो ये हुआ, इसके तुरंत बाद दूसरा सीन आ गया। अब जिस निकुंज में आपसी व मैं अवस्थित है, वह उस विचित्र व अनूठे स्थान पर उपस्थित खग, मृग, खरहा, मयूर, शुक, पिक, सारिका, हंस, वृक्ष, गुल्म, लता, पताकाएं, पल्लव पल्लव, वलरी, नदी, तालाब, कुंड, जलाशय, पहाड़, जो कुछ भी इसको दिख रहा है, वो सभी कुछ अतिशय असाधारण व अलौकिक है। दिखे तो ये सारी चीजें इसको पहले भी दिख रही लीला में, मगर आज वो कह रही भाई साहब जो रोज दिखे वैसी ना है, वो बिल्कुल अद्भुत तरह की है, ये अलग है, जो अब संसार में हमने कभी देखी नहीं, कोई ऐसी चीजें दिख रही है इसको। और उसमें है क्या क्या है, वही सब चीजें, क्या चीजें हैं कि उसमें वो कह रही है कि साहब खग हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, फिर मृग हैं मतलब हिरण है, खरा मतलब खरगोश है, मयूर है, शुक है तोते हैं, कोयल है, मैना है, हंस है, पेड़ और जितने ये गुल्म लता पताकाएं हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, वलरी हैं, नदी, तालाब, कुंड, जलाशय, पहाड़, जो कुछ भी है वो सब बिल्कुल दिव्य है, अलग, जो कि इसने कभी सपने में भी नहीं देखा, वैसी कोई चीज इसको दिख रही है। इस संसार इस संसारिक प्रकार का नहीं हो, अवर्णनीय व अनोखा प्रतीत हो रहा है वो सब चीजें। तभी आपसे उनके कान्हा एक नदिया पर अवस्थित छोटे से पुल पर थाड़े भये हैं। इसने देखा कि कृष्ण भगवान और राधा रानी सरकार एक नदिया है, उसके एक छोटे से पुल पर खड़े हुए हैं। नदिया का जल परम विमल वह अतिशय चमकदार दृश्यमान हो रहा है। अब इसको जो वो वहां का पानी है, तो बिल्कुल अतिशय बढ़िया शुद्ध दिख रहा है, और वो चमकदार दिख रहा है इसको। परिवेश का अवलोकन करने पर इसको लग रहा है कि ये कोई रात्रिकालीन समय हो गया है, जैसे अपने यहाँ रात में अंधेरा सा हो जाए, चंद्रमा आ जाए, ऐसी कोई स्थिति इसको वहां पे नजर आ रही है वो परिवेश देख करके। मेघों के मध्य शशि चंद्रमा की जगमगाहट का अनुपम अतिरेक विद्यमान है, और वो देख रही है कि एक चंद्रमा भी दिख रहा है इसको आकाश में। नदियां अत्यधिक सुंदर कमल के पुष्पों से परिपूर्ण है, बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सब कलर के वहां पे कमल लगे हुए हैं। सुंदर व मनमोहक हंस समुदाय अपनी चहचहाट वातावरण में बिखेर नदिया के जल में पंक्तिबद्ध रीति से पलवन कर रहे हैं। अब वो जो वहां पे हंस हैं, वो हंस कैसे बड़ी लाइन लगा 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 करके चल रहे हैं, और अपनी आवाजों से चहचहाट पैदा कर रहे हैं, और नदी के जल के अंदर लाइन बाई लाइन चल रहे हैं वो, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। और फिर वहां पे अटखेलियां भी कर रहे हैं, कभी वो अपनी उसको गर्दन को नीचे कर रहे हैं, कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। इस तरह की वहां पे खेल हो रहा है। जो भी लता पताकाएं, वृक्ष, गुल्म, पुष्प इत्यादि दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनकी अनोखी व निराली सुंदरता अपने परम चरम पर अवस्थित है। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी वहाँ है, वो अत्यंत सुंदरता को बढ़ा रहा है, वो उसकी अनोखी सुंदरता है और निराली सुंदरता है। हिमांशु यानी चंद्रमा से प्रस्फुटित रश्मि
परम विशेष अलौकिक जगमगाहट व तेजपूर्ण धवल चमक अपने में समेटे हुए है। वो कह रही है जो वो चंद्रमा भी है ना, वो भी कोई अजीबो गरीब उसमें से रोशनी निकल रही है, जो उसकी अपने चंद्रमा जैसी ना, अपने चंद्रमा में जो रोशनी निकले वैसी रोशनी ना दिख रही। वो चंद्रमा भी कोई अलग प्रकार का है, और उसकी जो जगमगाहट है वो अलग तरह की है, और उसमें से जो रोशनी निकल रही है भैया, वो भी बिल्कुल अलग तरह की, बड़ी अलग तरह की रोशनी निकल रही है। परम विशेष अलौकिक जगमगाहट व तेजपूर्ण धवल चमक में समेटे हुए है। वो जो चंद्रमा है उसमें बहुत सारी जो सफेद रंग की चमक है, वो उसमें बहुत ही अतिशय चमक रहा है। वो संपूर्ण परिवेश शशांक यानी चंद्रमा के शीतल व चमकदार मनमोहक प्रकाश से जगमग करता हुआ अनूठा प्रतीत हो रहा है। वो कह रही है कि जितना भी ये प्रकाश उससे निकल रहा है वो शीतलता है, उसमें चमक है, और मनमोहक प्रकाश से वो जगमग करता हुआ अनूठा प्रतीत हो रहा है वो चंद्रमा। नयन युग्म को चकाचौंध कर रहा है, और उसकी तरफ आप देखो तो जैसे सूरज में आप ना देख सकें, ऐसे वो चंद्रमा को ना देख पा रहे हो, इतनी जगमगाहट हो रही है उस चंद्रमा में। वो चंद्रमा कोई साधारण चंद्रमा ना अपना जैसा, ये राकेश यानी चंद्रमा कोई साधारण सांसारिक चंद्र ना होकर कोई अतिशय दिव्य रजनीश यानी चंद्रमा है। वो कह रहे हैं कि ये वो कह रही है कि भाई ये जो चंद्रमा है ना, ये कोई सांसारिक चंद्रमा नहीं है, ये तो कोई अलग ही है, असाधारण है। ये बिल्कुल कोई अतिशय दिव्य है, ये वो वैसा चंद्रमा नहीं है जो अपन रोज देखें, जो कि साधारण चांद से कोटि कोटि गुना अधिक चांदनी को प्रस्फुटित कर वातावरण को परम भव्यता से रोशन कर रहा है। अब वो कह रही है कि भैया वो जो चंद्रमा है वो बिल्कुल अनोखा प्रकार का, उससे निकलने वाला प्रकाश भी अनोखा है, और उसके जगमगाहट से सारा वातावरण, सारा परिवेश जगमग 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 कर रहा है। और वो कितने, उसकी रोशनी कितनी, कोटि कोटि गुना, हजारों 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 गुना ज्यादा उसमें से वो रोशनी निकल रही है। अब ये मेरे लिए बोल रही है कि जय जय ने बताया कि यहाँ नित्य निकुंज या गोलोक में कोई भी भास्कर यानी सूर्य व मयंक यानी चंद्रमा का अस्तित्व ही नहीं है। मैंने उसको बताया कि भाई वहाँ कोई न तो कोई चंद्रमा है, ना कोई सूरज है, वहां ना कोई दिन है, ना कोई रात है, वहां काल का अस्तित्व ही शून्य है। वहां काल होता ही नहीं है, क्योंकि काल यहाँ उपस्थित ही नहीं रह सकता। यहाँ सब नित्य निरंतर व सदा सदैव सतत एक जैसा विद्यमान रहता है। परंतु जब जैसे परिवेश की श्री जी की इच्छा होती है, तत्काल ही वो आपसी आपसी का मन भावन इच्छानुकूल प्रवेश उसी क्षण प्रकट हो जाता है। आपसी स्वयं ही अंश मात्र से परिवेश को सम्मोहक व मनमोहन बनाने हेतु, मनोरम बनाने हेतु सूर्य व चंद्रमा आकाश में अवस्थित हो जाती हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वो अपनी सखी सहचरी को कह दे, भैया वो खुद सखी सहचरी भी तो राधा ही है, वो सखी सहचरी को कहते भाई जाओ अब चंद्रमा बन जाओ, तो उनकी जो सखियां हैं वो ही जाके वहां चंद्रमा बन जाए, सूरज बन जाए, कछु भी बन सके वो, तो वो राधा ही तो है वो। तो वो कह रही, इसमें लिखा है कि राधा खुद ही बन जाए अपने अंश से, अंश ना है वो तो भैया अपनी सखी सहचरी को ऑर्डर दे के जाओ भाई, अब ऑर्डर भी ना दे, वो तो मन में उसकी भावना है, उसी को पढ़ ले, सखी सहचरी बन जाए इतनी देर में, तो वहां सूरज भी बन जाए भैया, चंद्रमा भी बन जाए, सब कछु बन जाए, और है कछु ना। अब वो कहते हैं कि बिना चंद्रमा सूर्य की चंद्रमा बन आकाश में अवस्थित हो जाती हैं। बिना चंद्रमा सूर्य की उपस्थिति के जब जैसा जितना जिस प्रकार का प्रकाश आपसी को इप्सित होता है, प्रकट हो जाता है। वो जितनी भी रोशनी उनको चाहिए, कम ज्यादा तेज, लाल पीली नीली जैसी चाहिए वैसी रोशनी उसमें हो जाए। और भैया वृक्ष, यहाँ के वृक्ष, लता पताकाएं, नदी, पशु पक्षी इत्यादि सभी सखियां में परिकरी हैं। छह ऋतुएं, सभी मौसम हाथ जोड़े आपसी की सेवा में हर घड़ी हर पल हर क्षण ठाड़े हुए हैं, जाने कब किसकी आवश्यकता हो जाए। जय जय ने बिल्कुल सत्य कहा है। आज चंद्रमा को निरख कर ज्ञात हो गया है, ये कोई साधारण चांद ना होकर स्वयं आपश्री या उनकी कोई सखी सहचरियां ही हैं। इस कारण ही इसकी अतुल व अद्वितीय रोशनी भव्यतम दिव्यतम व अलौकिक जान पड़ रही है। अब एक सीन उसको ये देखा, अब उसको पूरा, इसके बाद की जो स्टोरी है वो पूरी एक अब क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। अब वो उसको राधा रानी सरकार के दर्शन हो रहे हैं सरकार। अब उसने राधा रानी सरकार को देखा है, जो राधा रानी सरकार का वास्तविक रूप है, आज वो उसको निरख रही है। अब आप सुनो वो उसका कैसे वर्णन कर रही है। आप श्री केश राजी आज उन्मलित खुली है, समीर पवन के झोंके
आप श्री की श्री केश राशि को स्पर्श करने का दुस्साहस कर आप श्री की कृपा व इच्छानुसार उन्मलित केशों के साथ छिड़खानी कर उन्हें आप श्री के श्री मुख कमल पर बीच बीच में आच्छादित कर रही हैं। चमकदार रेशम से कोमल व गहरे काले वर्ण के केशों की अलकावलियां श्री श्रुति पथ यानी कर्ण पटल के पीछे से ठंडी सुरभित व त्वरित गति से प्रवाहमान बयार के ढकेलने से अनायास ही पुनः पुनः आप श्री के स्वर्ण की भांति चमकदार चमत्कारिक पीत गौरवर्णी श्री मुखमंडल पर आच्छादित हो अद्वितीय व परम से भी परम सुंदरता के सीमा वाले श्री मुख कमल के अनुपम सौंदर्य को कोटिश गुना वर्धमान कर अत्यंत प्रसन्न हो अतिशय इतरा व इठला रही है। एक परम चरम चंचला श्री केश राशि की घुंघराली लट बारंबार आप श्री के श्री नेत्र युग्म को अपनी ओट में छुपाकर ओझल कर रही है, जिसे आप श्री बारंबार अपनी परम सुकोमल अतिशय सुंदर श्री उंगलियों से अपने श्री कर्ण पटल के पीछे की ओर कर रही है, पर वो नटखट लट है कि मानती ही नहीं है। किसी लट की इतनी सामर्थ्य ही कहाँ हो सकती है कि वो आप श्री के एक क्षण के करोड़ों भाग के लिए भी व्याकुल कर सके। अपितु ये केश की निराली घुंघराली श्रीलट आप श्री की इच्छानुकूल ही आप श्री के काना को आप श्री के रूप लावण्य रूप माधुर्य में उलझाने व मदमस्त करने में प्रयासरत है। देखो सरकार, ओहो ओहो, समझो सरकार क्या है। देखो सरकार, आप श्री की सुंदरता का वर्णन कर रही है वो। अब वर्णन तो किसी के बस की बात ना कि उनको वर्णन कर सके, कोई शब्द ही अवेलेबल नहीं है तो वर्णन कैसे हो उनको। अब वो कह रही है कि आज राधा रानी सरकार के बाल खुले हुए हैं। अब खुले बाल क्या हो रहे हैं कि वो खुले जो बाल हैं अब उनको कौन छुए। वो पवन भी तो सखी सहचरिया हैं, मगर उन्हें आज राधा रानी की इच्छा पड़ रही है कि वो चाह रही है कि ये उड़ उड़ के उनके मुंह को आगे आए, उनके मुखमंडल को सामने आ जाएं। तो भैया वो हवा के संग संग वो बाल के गुच्छे क्योंकि पूरे पूरे बाल कभी इधर को हिस्सों ढक रहे हैं, कभी इधर का हिस्सा ढक रहे हैं। जैसे मैं लीलाओं बताई पहले वालियों में भैया कि जैसे कि सूरज के आगे बादल आ जाएं काले काले और उनके चमकीले बहुत सुनहरे बढ़िया भाई साहब चमकीले मुलायम एकदम बढ़िया खूबसूरत बाल है खूबसूरत। और वो बाल जब एक एक बाल अलग अलग है, एक एक बाल देख सको आप, एक एक बाल अलग है, कोई जुड़े जुड़ा है ना आप गुच्छा ना, वो तो एक एक बाल से बनी हुई है क्योंकि एक एक बाल एक एक सखी सेचरी है। वो जो बाल हैं अब वो उनको धक्का देके आगे ला रही है हवा, ऐसे पीछे से हवा चले तो वो उड़ उड़ के कभी इधर आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी उनकी आंखियों को ढक रहे हैं, कभी उनके माथे को ढक रहे हैं, कभी ऐसे हो रहा है। मगर भैया ये हो कैसे रहा है, वो इस कारण से हो रहा है कि भाई किसकी हिम्मत है, वो पवन की हिम्मत है कि उनके टच भी हो जाए ना। वो उनको केवल उनने इच्छा पड़ ली है कि भाई जब ये बाल आगे आएंगे तो ये आगे आएंगे तो इनकी सुंदरता को वर्धित करेंगे। और जो सामने मनमोहन ये बैठा है नटवर नागर, ये जब इनका रूप को देखेगा ना तो और मदमस्त हो जाएगा। और इसके ऊपर भी एक घुंघराले बाल की लट रहे उनके संग हमेशा। अब वो पीछे कान के पीछे कर रखी उन्होंने, अब उसको हवा ने आगे कर दिया है, तेज हवा चली थोड़ी और वो उठ करके लट इधर आ गई है। और वो लट बार बार उनकी आंखों के ऊपर आ रही है ऐसे। अब वो अपनी उंगलियों से लट को बार बार पीछे कर रही है, ऐसे बार बार पीछे करे वो फिर उड़ के वापस आ जाए, फिर पीछे करें फिर वापस आ जाए भैया। अब वो लट की मजाल की वो ऐसा कर सके, उनको तंग कर सके ना, वो कोई मजाल ना। बट उनको मालूम है सखी सेत्री को कि भैया ये जो काना है ना, ये जब आंख पे वो आ जाए ना लट, और वो घुंघराली लट है, वो ऐसा लगे जो कोई सांप सी ऐसी यूं यूं ऐसे ऐसे गोल गोल होती हुई वो लट उनकी आंखों के आगे कभी कभी ऐसे ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है, कभी आधी आंख नजर आ रही है, कभी पूरी आ रही है। अरे भैया अनोखो अनोखो अनोखो, अरे भाई, अरे भाई वो दिख रही देखो सरकार, उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही है। देखो वो जो लट है ना वो उसका काम ही ये है कि वो सामने बैठा जो उनकी आंखों में आंखें डाल के जो बैठा हुआ है सामने काना कन्हैया भैया, उसको मदहोश करना ही तो उनका काम है। तो वो जो सारे लट हैं वो सब यही यही प्रक्रिया हो रही है उस लट की भी, उन केशों की भी, ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं वहां पे चल रही है। वो मान नीली लट मदमस्त करने माधुर्य ने उलझाने को वो क्या कर रही है, काना के आपसी के रूप लावण्य रूप माधुर्य में उलझाने को
उलझाने में, मदमस्त करने में प्रयासरत हो रही है। श्री शीश पर धारित हीरा मणि जड़ित चंद्रिका अनोखी जगमग करती हुई परम अद्भुत व अद्वितीय हो। अब उनके एक हमेशा राधा रानी के एक ऐसी चंद्रिका रहे, चंद्रिका मतलब जो आम जैसे आकार की हो, जिसको एस एस ऐसो शेप होए, तो वो यहाँ इनके मुकुट की जगह यहाँ चंद्रिका धारण करें वो। और चंद्रिका को मुख जब वो राइट हैंड में रहे ना, इसलिए वो चंद्रिका को मुख ऐसे रहे, कृष्ण की तरफ रहे लेफ्ट साइड में, क्योंकि कृष्ण लेफ्ट में बैठे वहां तो ऐसे रहे उनको, और अवतारी काल में ऐसे उल्टो रहे, मगर यहाँ वाली राधा रानी सरकार को ऐसी रहे चंद्रिका। अब वो हीरे की बनी हुई है, और हीरे हीरे हैं छोटे मोटे ना, बीच में जो बड़ो सारो हीरो, और भैया वो चारों तरफ बड़े बड़े हीरे हैं, और उससे जो जगमगाहट पैदा हो रही है, वो जगमगाहट से पूरे बिल्कुल उनका मुखमंडल है ना, वो तो है स्वर्ण वाला, और उसमें वो सफेद जो रोशनी पड़े ना, कभी उसमें ऐसे सतरंगी प्रकाश मुंह पे इधर आए, कभी इधर आए, कभी इधर आए, भाई सब अनोखी छटा हो रही है उससे, चंद्रिका के जगमगाहट होने से। माथे पर सुशोभित लाल बिंदिया है, उनकी लाल बिंदिया है, चमकदार टीका सौंदर्य में चार चांद लगा रहा है। अतिशय सुंदर श्री ललाट अवर्णनीय तेज पुंज की छटा की बरसात कर उजागर हो रहा है। अरे भैया उनका जो ललाट है, वो ललाट है ऐसे बड़ो सारो ललाट, अब वो ललाट में से जो प्रकाश निकल रहा है, जो वो निकल रही है चमक उसमें से, भैया वो इतनी जबरदस्त चमक निकल रही है उनके ललाट में से, और वो सौंदर्य में उनके चार चांद लगा रहा है। ये सारी चीजें मिलके, लाल बिंदिया, चमकदार टीका, ये सौंदर्य में चार चांद लगा रहे हैं, और ललाट पर अवर्णनीय तेज पुंज की छटा की बरसात कर उजागर हो रहा है। आप श्री के श्री नेत्र युग्म का मैं क्या और कैसे वर्णन करूं, संसार में उपलब्ध सर्वोत्तम शब्दकोश भी बोना हो शर्म से शीश झुकाए हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है। सरेंडर कर दे भैया, हमारी सारी डिक्शनरियां हमारे बस की बात ना है, हम बता ही नहीं सकें कि आंखें कैसी है। वो आंखें, अरे सरकार, वो आंखें नहीं है भाई, वो आंखें हैं ही नहीं। वो जाने क्या है वो भाई, सम्मोहन शक्ति को कोई चीज है। उस वो आंखें को इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें भाई, और वो आंखें भी जैसे कोई पूरा कमल का फूल के, वो कमल के फूल की एक दल हो ना, पत्ती, वो ऐसी की ऐसी बनी हुई, इतनी बड़ी बड़ी, जैसे चेहरे से भी कोई बाहर निकल जाए, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। और उन आंखों के अंदर भी उनकी जो पलकें हैं, वो प्रेम के बोझ से इतनी बोझिल हो चुकी है कि वो खुले ना, आधी खुली है, वो खुले ही ना कभी पूरी पलक, खुले ही ना उनकी पूरी, वो आधी पलके हैं, अर्ध निमिषित हैं। और उसके जो वो गोलो जो वो है, वो जब ऐसे ऐसे डोले ना भैया, तो जीव को जंजाल हो जाए, जीव के प्राण कभी इधर से इधर, बाहर कभी बाहर निकले, कभी अंदर जाए, कभी बाहर निकले। किस जीव की औकात की उनकी आंखों में आंखें डाल ले भैया, किसी जीव की औकात ना। उस आंख को देख सकने की, आंख को देख सकने भर की ताकत जब राधा रानी दे, तभी तो देख सके भाई, नहीं आदमी तो होश हवास खो खा करके मूर्छित हो जाए भाई साहब। ऐसी कंडीशन है उनकी आंखों के देख के। तो वो कह रही है कि दुनिया का जितने भी शब्दकोश है भैया, वो हैंड्स अप करके खड़े हो जाए भैया, हमारे बस की ना, हम सरेंडर कर दिए, हमारे पास इसको वर्णन करने लायक कोई शब्द ना है। अब वो कह रहे हैं कि हाथ, वो शीश झुकाए हाथ खड़ा होकर, हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है शब्दकोश। किसी जीव की क्या सामर्थ्य कि वो आपसे के रूप माधुर्य के करोड़वें अंश का भी वर्णन कर सके। संसार में उपलब्ध किसी भी सजीव व निर्जीव वस्तु की क्या मजाल है कि वो आपसे की रूप माधुर्य की तुलना में खड़ी हो सके। ऐसी कोई चीज बनी ना जिससे आप राधा रानी को कंपेयर कर सको, ऐसी कोई चीज उपलब्धि ना है पूरे पसारे में, तीन लोक 14 भुवन अखिल ब्रह्मांड में, ऐसी कोई चीज और है ना द्वितीय। ये अद्वितीय चीज है, कोई और दूसरी उपलब्धि नहीं है। जब उपलब्धि नहीं है तो उसकी तुलना के संग खड़ा करने के लिए कोई चीज बनी नहीं आज तक, और न बनेगी। ये तो आप श्री रीच कर अपने रूप माधुर्य के लेश मात्र अंश का वर्णन कर दें। आप श्री की अतुलनीय, वर्णातीत, अद्वितीय, अद्भुत व अनोखे श्री नेत्र कमल, सुंदरतम जलज कमल पुष्प के दल जैसे मीनाकार अतिशय विशाल हैं। वो कह रही है कि जैसे मैं बताई कि भाई कमल के पत्ते जैसे हैं, और जैसे कोई मछली के आकार के हैं, और खूब बड़े हैं, खूब बड़े बड़े फुल फुल साइज के।
ऐसी आंखें देख ही ना होंगी आपको, मैं बताऊं आपको, कोई है ही नहीं तो देखेगा कौन उसको। आपसी के श्री नेत्रों की गहराई के आगे विशालतम व चरमोत्कर्ष गहराई को प्राप्त सिंधु भी झेंप कर पानी भरने लगता है। वो कह रहे हैं भाई साहब, जो उसके अंदर जब झांको तो वो नजर जाने कहां तक डूबती हुई चली जाए अंदर। कितनी गहरी आंख है, इसको कोई पर नाप जोक नहीं है उसका। बड़े से बड़े सारे समुद्रों को जोड़ लो, और जितने समुद्र हैं उन सब समुद्रों का भी जो वो है वो करोड़वां हिस्सा है, उससे भी मतलब अनंत गुना कोई बड़ा कोई समुद्र हो, उसकी गहराई में डूब जाओ भाई साहब, वो भी झेंप जाए। वो झेंप करके पानी भरने लगता है कि भाई हमारे बस की बात ना, इतना बड़ा समुद्र कोई अवेलेबल नहीं है सरकार, इतने बड़े बड़े, इतनी गहरी उनकी आंखें हैं। सीमा, अब वो कह रहे हैं कि सीमा का अतिक्रमण करते प्रेम के वजन से परिपूर्ण श्री पलकें बोझिल हो पूरी खुलने में असमर्थ हैं। उनके अर्ध निमिषित सुंदर दिव्य काजल से अलंकृत कजरारे श्री नेत्र कमल परम से भी परम जादू भरे हुए सम्मोहक हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वो पलकें खुल ना पा रही, वो इतनी ज्यादा प्रेम से परिपूर्ण है कि अब वो उनको वो चाह के ही नहीं खोल पाए, वो खुले ही ना, वो इतनी सी खुले आधी दिखे राधा रानी की आंख। भैया अब वो कह रही हैं कि वो कजरारे हैं, उसमें काजल लगे, बढ़िया सुंदर काजल है। और भाई साहब सम्मोहन करने की जो शक्ति हो ना, कि वो जिसकी जिसकी तरफ दृष्टिपात कर दें, वो उनका मतलब उस वो और कुछ देख सकने लायक ही नहीं रहे, वो केवल उनकी आंखों में ही झांकता रह जाए, बावड़ा ही हो जाए, वो उसके बस की बात ना कि अब आगे उसके उसके आगे कुछ और देख सके। तो ये कह रहे हैं कि वो सम्मोहन का केंद्र हो जाती है, सम्मोहन हो जाता है उसको देख करके, और वो जादू भरे नयन है। आप श्री के श्री नेत्रों में झांकने का दुस्साहस किसी जीव के बस की बात है ही नहीं। कुछ पल से अधिक निहारने पर जीव सुध-बुध भूल उन्मादी अवस्था पागल हो जाए सरकार, और तत्क्षण ही मूर्छित हो जाता है। ये तो आप श्री स्वयं जीव के नेत्रों में आप श्री के श्री नेत्रों को निरखने की सामर्थ्य प्रदान करें तो बात बने भाई साहब। वो चाहे हाथ धर दे, कुछ भी कर ले भैया, देख भी ले, और वही सामर्थ्य प्रदान करे तब तो कोई देख पाए ना कोई देख नहीं पाए। अहो मेरे बड़े भाग्य, वो कह रही है मेरे बड़ भाग हैं कि आप श्री ने मेरी अंतश्चिंतित देह को इस योग्य बना दिया कि आज मैं आप श्री के अतुलनीय रूप माधुर्य को आंख भर निहार पा रही हूँ। देखो उसके बड़भाग भाई, आज वो लड़की, आज वो गीता बावरी कह रही है कि मेरी देह इतनी बढ़िया कर दी उन्होंने, बना दी, सामर्थ्य आ गई उसकी देह में, तो उस सामर्थ्य से आज वो देख पा रही है कि ऐसा भी कोई रूप हो सके, ऐसा अद्भुत अद्भुत अद्वितीय, क्या वर्ड लाए, कोई शब्द अवेलेबल ना हो सरकार, ऐसा रूप हो ही ना सके। ऐसा रूप लावण्य वो सामने अपनी आंखों के सामने आंख भर के देख रही है, मतलब पूरी प्रकार से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा समय से धीरे 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 एक एक अंग को देख पा रही है। तो वो अपने बड़ भाग पे इतरा रही है आज। वो कह रही है आप श्री के श्री ओष्ठ कमल सर्वोत्तम संपूर्ण पके हुए सुर्ख लाल रंग के बिंब फल के आकार में दिव्य ललिमा को धारण किए हुए दिव्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वो कह रही भाई साहब जो होंठ हैं, वो भी जो कुंदरू को वो फल, वैसे ही उनके होंठ हैं, बहुत पतले भी नहीं है और बहुत मोटे भी नहीं है, मगर बिल्कुल उनके चेहरे के हिसाब जैसे हैं, और बिल्कुल सुर्ख लाल हैं, एकदम सुर्ख लाल, और उन लाल, और बिल्कुल शेप भी उनका ऐसा सुंदर है कि ऐसे आपने ओष्ठ किसी के देखे ना हो, ऐसे ऐसे ओष्ठ हैं उनके, उनके ओंठ बने हुए हैं ऐसे। दिव्य हैं वो, दिव्य लालिमा से धारित हैं, मतलब वो लाल रंग भी अवेलेबल ना है इस संसार में, वो लाल रंग नहीं है, वो कहीं अलग ही है, वहीं अवेलेबल है। जिस पर वसनानुकूल ओस सुर्खी विराजित हो, कोटिश गुना सुंदरता को वर्धित करने में संलग्न है, उस पे भी उन्होंने आगे वो लगा रखी, सुर्खी लगा रखी ऊपर। आप श्री की दंतावली शुद्ध मोतियों जैसी अतिशय धवल वर्णा, हीरों की सी चमक से ओतप्रोत हो, दाम्बिड़ दाड़िंब फल के दानों की भांति करीने से पंक्तिबद्ध सज जगमग दमक रही है। वो कह रही हैं
कि जैसे भाई अनार होता ना, अनार के जो दाने एक के बाद बराबर बराबर दाने लगे हैं, ऐसे उनकी दंत पंक्तियां हैं और बिल्कुल धवल हैं, जैसे एकदम शुद्ध सफेद रंग, वैसी चमकदार सफेद रंग है, वैसे उनके दांत हैं। और वो जो दंतावलियां हैं वो बिल्कुल ऐसे करीने से लगी हैं कि बिल्कुल एक सार के दांत है, बिल्कुल एक सार के, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बिल्कुल सुंदरता की सीमा को लांघते हुए उनकी वो दंत पंक्ति दिख रही है। अनोखे परम आकर्षक व सुआकृति वाले श्री कर्ण पटलों पर बड़े बड़े हीरे जड़ित मनमोहक झुमके शोभायमान हो रहे हैं। देखो सरकार, अब वो जो उनके कान भी हैं वो इतने श्रेष्ठ कान हैं, अब वो कानों पे बड़े बड़े झुमके हैं हीरे के, बड़े बड़े यहाँ से फुल लटक रहे हैं। और वो लटक के भी कभी अल्लंग कभी पल्लंग, जैसे जैसे इधर वो मुंह करें, कभी ऐसे हिले डुले, तो वो भी भाई साहब झुमका भी कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, ऐसे डोल रहा है। और जो उससे उत्सर्जित प्रकाश है हीरे से जो निकल रही है जगमगाहट, उस जगमगाहट ने वातावरण को भाई साहब क्या कर रखा है, वो देखने लायक है। आप श्री मुख को अल्लंग पल्लंग डोलाने पर वो परम मस्ती में झूल झूल कर रूप माधुरी में बेजोड़ वृद्धि कर अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। वो कह रही है कि भैया वो जो झूल रहे हैं ना, और वो झूलने का जो मजा ले रहे हैं वो झुमके, उससे वो आनंदित हो रहे हैं। झुमके कोई आभूषण थोड़ी भाई, वो भी तो कृष्ण ही है, वो कृष्ण है स्वयं, उनपे जो झुमके बना हुआ है वो कृष्ण है। तो अब उसको आनंद आ रहा है कि जैसे वो हिंडोला खा रहा है उधर वहां बैठा बैठा, वो झूले ना वो झुमके ना भाई साहब, वो बैठा बैठा वहां पे डोल रहा है इधर से उधर, कभी अल्लंग जा रहा है कभी पल्लंग जा रहा है, ऐसा हो रहा है। लालिमा से परिपूर्ण अतिशय सुकोमल स्वर्ण की तरह चमकदार गौरवर्ण, अतिशय सुंदर सुकोमल श्री कपोलों का क्या कहना है। अब जो उनके गाल हैं, ओ हो, वो गौरवर्ण है, बहुत ज्यादा गौरवर्ण है, और बीच बीच में उनमें लालिमा भी आ गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गलती से भी छू लिया जाए तो मैले हो जाएंगे। ओफो, वो कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि भाई इस पे कोई गलती से हाथ भी लगा देगा तो ये इनके जो गाल हैं ये मैले हो जाएंगे। इतने सुंदर गाल हैं कि कोई डर के भी हाथ हाथ लगाने में भी डर लगे जिसमें, कि कहीं गंदे ना हो जाएं भाई साहब, ऐसे कंडीशन है उनके गालों की। और वो ये कह रही है कि कपोल भारी नहीं है, वो कोई भारी नहीं है, बल्कि उनके मुख की आकृति के जैसे ही हैं बिल्कुल। और वो श्री मुख कमल को कुछ अंडाकार आकृति प्रदान कर उसे गोल ना होकर कुछ लंबी छवि प्रदान कर परम से भी परम चित्ताकर्षक बना रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि भाई गोल हो जाए मोटे हो जाए, थोड़े से गोल चेहरा लगे, गोल ना है, थोड़ा सा अंडाकार चेहरा है, थोड़ा लंबा सा चेहरा है, और वो उनकी सुंदरता को, चेहरे की सुंदरता को बढ़ा रहा है वो। और अपनी हसन बरबस सी दोनों कपोलों के मध्य वो जो आपसी की हंस रही है बीच बीच में, और हंसने से उनके यहाँ गड्ढे पड़ रहे हैं, भंवर पड़ रहे हैं। अब भाई साहब वो भंवर इतने सुंदरता की और वृद्धि कर रहे हैं। कपोलों पर संस्कारित लालिमा, अब उस पर लाल रंग लगा रखा है उन्होंने, लालिमा है अपने आप ही है, अद्भुत सुंदरता का सृजन कर रही है। उपमा रहित बेजोड़ अतिशय सुंदर कुछ तनवंगी कहे पतली सी शुक की चोंच की आकृति लिए परम सुडोल व श्री मुखमंडल के अनुपात में एकदम ठीक अनुपातिक तारतम्य स्थापित करती हुई, ना लंबी ना छोटी, परम चित्ताकर्षक श्री नासिका है। और वो कह रहे हैं भाई साहब की जो नाक है ना तो कोई लंबी है ना छोटी है, बिल्कुल जैसी नाप तोल चाहिए उस चेहरे के लिए बिल्कुल वैसी की वैसी है, और कुछ कुछ जैसे तोते की नाक उस टाइप की है, मगर परम सुंदर है, परम सुंदर, परम से भी सुंदर नासिका उनके मुख पे है। और वो पतली है, मोटी ना है नाक। श्री मुख कमल की शोभा को करोड़ों गुना वर्धित कर रही है वो नाक उनकी। उस पर धारित हीरा जड़ित स्वर्ण नथनी व बुलाक अनायास देखने वाले का चित्त हरण किए बिना मानते ही नहीं है। अब उस पर उन्होंने जो नथनी धारण कर रखी है वो भी हीरे की है आज, और वो नथनी और बीच में यहाँ बुलाक पहन रखी है हीरे की, वो जब ऐसे हिले डुले ना तो वो जगमगाहट ऐसी हो रही है कि चेहरे को करोड़ों 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 गुना उसके सौंदर्य वर्धित कर रही हैं। और वो चित्त का हरण कर रही है, वो चित्त को हरण करे बिना मान ही नहीं रही है। आप श्री की सुडोल व मनमोहक चिबुक
तोतापरी आम के निचले नुकीले भाग की भांति कुछ पतली व नुकीली जान पड़ती है। अब जो उनकी ठोड़ी है, अब वो ठोड़ी बिल्कुल ऐसी सपाट सी और ऐसे ना है, वो थोड़ी सी ऐसी है पतली, यहाँ पे आके जैसे वो तोतापरी आम हो वैसे जो नीचे आके शेप हो जाए उस टाइप का शेप है, बढ़िया सी बहुत सुंदर उनकी वो है। तो पूरा जो चेहरा है वो उसका अंडाकार शेप आ रहा है। जो कि श्री मुख कमल के सौंदर्य का कोटि गुना वर्धन कर इतरा रही है। परम सुंदर सुराही के आकार की श्री ग्रीव्या दिव्य शुद्ध स्वर्ण धातु से निर्मित बेश कीमती चोकर से दिव्यतम सुसज्जित है, जो कि अमूल्य छोटे बड़े हीरे जड़ित स्वर्ण गलहार समूह से आच्छादित है। हारों के बोझ से बोझिल हो परम सुकोमल ग्रीवा कुछ आगे की ओर झुक सौंदर्य को अत्यधिक वर्धित कर रही है। और वो कह रही जो उनकी गर्दन है वो लंबी है और बिल्कुल सुराहीदार है और पतली है, और उसके अंदर भी वो जो हीरे को एक वो उन्होंने चोकर पहन रखी, चोकर कहें जो बिल्कुल गले से चिपटा हार हो वैसा पहन रखा है। और कई जोड़ी कई सारे हार पहन रखे उन्होंने, कोई छोटा है कोई बड़ा है फिर उससे बड़ा है फिर उससे बड़ा है, ऐसे बहुत सारे हीरे के हार आज सब जेवर, उनके जितने आभूषण है सब हीरे के ही हैं। अब वो पूरा पूरा उनके ऐसे लटक रहे हैं। अब वो जो वजन हो गया उससे, वैसे तो भाई साहब उनको जो हार है उनसे वजन थोड़ी आए, मगर वो तो स्टाइल में इतरा के खड़ी है ये बताने के लिए कि जैसे कोई वजन है इसमें। मगर भाई साहब किस हार की हिम्मत, वो तो कृष्ण ही है। अब वो कृष्ण की हिम्मत थोड़ी कि उनको कोई तकलीफ दे दे, कोई तकलीफ ना दे सके। वो तो भारीहीनता की अवस्था में रहे हैं वो जो हार हैं, कि जैसे हैं तो किलो भर के, मगर जब वो राधा रानी उसमें गले में जाए तो भैया मालूम पड़े कि इसमें कोई वजन ही ना, वजन ही शून्य हो जाए उसको, तो भैया वहां कोई तकलीफ ना हो रही, मगर वो फिर भी जब खड़ी हो ना तो इतरा के थोड़ी सी गर्दन को झुका ले, वो झुका के खड़े तो उसमें और शरीर के अंदर एक सुंदरता आ जाए, एक कर्व पैदा हो जाए। हारों के बोझ से बोझली हो गया। बड़े बड़े परम दिव्य व अतिशय सुरभित छटनी किए हुए मोगरे के अद्वितीय सुमनों से निर्मित पुष्पाहार श्री ग्रीवा की शोभा बढ़ा रहा है। एक भाई साहब मोगरे का छाटे हुए जो बड़े सुंदर और खुशबूदार मोगरे हैं, उनकी एक हार माला उन्होंने उसका भी डाल रखा है। आप श्री के श्री स्कंद बहुत चौड़े न हो, अनुपातिक व सुडोल आकृति के हो, शिव विग्रह को परम आकर्षक व कोमलता प्रदान कर रहे हैं। अब जो उनके कंधे हैं वो को बहुत चौड़े ना, बिल्कुल बिल्कुल उस बॉडी के अकॉर्डिंग है, और बिल्कुल भैया बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही सुंदर है, न तो वो लटक रहे हैं ना वो बिल्कुल बड़े बड़े से चौड़े से लग रहे हैं, मगर वो बिल्कुल शेप में बहुत ही बढ़िया शेप के अंदर, और उस उनके जो वो श्री अंग है तो उसकी शोभा का और वर्धन कर रहे हैं। जिनका सहारा ले चोली अत्यंत फब रही है। अब वो जो कंधे पे से उनकी चोली है वो बहुत ही बढ़िया उनका सहारा लिए हुए है। चोली एक का वो हाथ से ये यहाँ से बांध रखी है तो वो उनके कंधों से बंधी हुई है चोली, तो वो उसका सहारा लेकर के बहुत ही सुंदर चोली लग रही है। आपशी की परम आकर्षक भुजाएं लंबी व पतली हैं, उन पर धारित बेजोड़ बाजूबंद स्वर्ण कड़े सतरंगी चूड़ियां व अमूल्य रत्नमणियों से जड़ी दसों अंगूठियां उनकी शोभा को कई गुना लजा रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई साहब जो हाथ है उस पे बाजूबंद भी हैं, और भाई साहब सब प्रकार की चूड़ियां भी हैं, सतरंगी चूड़ियां भी हैं, कड़े भी हैं, और सारी उंगलियों के अंदर दसों उंगलियों के अंदर और अंगूठे के अंदर उनकी अंगूठियां हैं सारी, और अत्यधिक सुंदर उन्होंने पूरे आभूषणों ने उनकी बाहों को और सुंदरता प्रदान कर रखी है। श्री भुजाओं में श्री हथेलियों पर अलंकृत अनुपम मेहंदी है, वस्त्रानुकूल नख पॉलिश है, नेल पॉलिश भी लगा रखी है, अद्भुत चित्रांकन भी करा रखा है उन्होंने अपने शरीर पे, असीम सौंदर्य को प्रदर्शित कर रहा है वो। आप श्री के उरोज युग्म सुडोल परम से भी परम सुकोमल व सर्वोत्तम से भी उत्तमोत्तम हो शिव विग्रह को चरमोत्कर्ष सुंदरता व चित्ताकर्षण प्रदान कर रहे हैं, और जो उनके श्री अंग हैं और आगे अंदर के वो भी भाई साहब इतने बढ़िया और सुंदर हैं कि जिससे उनका जो शिव विग्रह है वो और भी अत्यधिक सुंदरता को प्राप्त हो रहा है। और उन पर जो वो चढ़ी हुई तंग अंगिया है, वो जो उनने जो चोली सी पहन रखी है उन पे अंगों पे,
और वो भैया लुका छिपी कर रही हैं। कभी तो वो है ना, वो जो कान्हा सामने बैठा है उसको दिखाने के लिए उसको, कभी तो उसको अपने झुक जाए तो कुछ और दिखे, कुछ कभी अंगों का प्रदर्शन हो रहा है, कभी छुपा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। तो एक लुका छिपी का खेल हो रहा है वहां पे। और वो उससे उनकी जो सुंदरता है वो कोटिश गुणा वर्धित करने का हर पल प्रयास कर रही है वो अंगिया जो है। श्री पृष्ठ भाग जो उनकी पीठ है वो अतिशय कोमल, लोचदार, सुडोल व सीधी है, जो कि धारित वसनों की सुंदरता चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी सफलता पूर्वक निभा रहा है। जो कि उनका जो पृष्ठ भाग है, जो पीठ है, वो इतनी सुंदर है कि जो उसमें पोशाक धारण कर रखी है वो और पोशाक और ज्यादा सुंदर लग रही है उस पर पहन के। आपसी का कटिबा कमर का क्या कहना, बिल्कुल पतली व प्रमोदकश सुंदरता को प्राप्त है। भाई साहब जो उनकी कमर है वो बिल्कुल सुडोल, एकदम बढ़िया पतली है, और वो उसका क्या कहना है, वो इतनी बढ़िया प्रमोदकश सुंदरता को प्राप्त है, जिस पर धारित हीरा मणि जड़ित स्वर्ण तगड़ी अपने भार को शून्य किए हुए। उसमें भी उन्होंने बहुत चौड़ी सी एक वो हीरे की वो तगड़ी पहन रखी है, मगर वो तगड़ी इतनी भारी है, मगर उसने भी वजन खत्म कर रखा है, अपना शून्य वजन कर रखा है, कि जिससे इनकी कमर में कोई झटका वटका ना आ जाए भाई साहब। इसलिए वही कह रही हैं कि उसने वजन शून्य कर रखा है, जिससे आपसी की कमर में लचक ना आ जाए। आपसी का श्री उदर भाग जो उनका पेट है बिल्कुल बिना सलवट के बिल्कुल सुता हुआ वो सीधा है, जिसके मध्य में अवस्थित अतिशय गहरी आकर्षकता की सीमा लांघती नाभि है। श्री उदर भाग की शोभा का असीम वर्धन कर रही है। जो बीचों बीच नाभि है वो इतनी गहरी है, और उससे वो उनकी जो शरीर है और जो उनका उदर है उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रही है। सॉरी। श्री नाभि की गहराइयों के भंवर जाल में और किसी की क्या विषाद आपसी के काना भी निरंतर गोलाकार घूमते डोलते हैं, पार नहीं पा सकते। वो कह रही है कि जो भाई वो नाभि है वो इतनी गहरी है कि जिसमें कन्हैया अपनी नाव को लेके यूं डोलता रहे, उसी को पार ना पड़ रही कि कहां से निकल के बाहर आऊं। तो और जीव की तो बात ही क्या है कि उस नाभि को देख ले तो वो उसमें डूब ही जाए। नाभि के सब और गोलाकार आकृति में मनमोहक चित्रांकन बरबस से चित्त अपनी कैद में करने में सक्षम है, और उन्होंने यहाँ बढ़िया बढ़िया चित्रांकन करा रखा है अपने उदर पे भी, और पीठ पे भी करा रखा है, और उदर पे भी करा रखा है। और वही कह रहे हैं कि आप श्री के सर्वोत्तम व मनोहर श्री नितंब कुछ भारी व सुआकृति लिए हुए हैं। जो पीछे उनके जो नितंब है वो भी बड़े सुंदर हैं, वो पतले से ना वो ठीक ठाक बढ़िया है। और उससे क्या हो रहा है कि वो बॉडी का जो शेप है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू शेप है, सारी चीजें हर अंग जैसे उस शरीर के लिए कोई बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर तो बहुत बड़ी बात है, उससे भी ज्यादा करके जैसे जो अनुपातिक हो सके वो बना करके रेशियो बिल्कुल पूरा पूरा करेक्ट है। कोई भी मतलब उसमें कमी बाकी कोई ना निकाल सके कि इसमें ये दोष रह गया कि ये कमी, ऐसा ना भैया। ये तो जीवों के संगी हो, वो तो भाई वो तो ठकरानी है। उसका तो जो शरीर है वो भाई अत्यंत 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 जिसकी कोई व्याख्या रहित है, वो उसको आप बता ही नहीं सको किसी को। और वो जो जो उनके पीछे के नितंब है उसकी वजह से धारित वसन को सर्वश्रेष्ठ आधार प्रदान कर श्री विग्रह को परम चरम चित्ताकर्षक मादक आकार प्रस्तुत करते हैं। आपसी के कुछ लंबे व पतले परम से भी परम सुंदर श्री पांव हैं। श्री पिंडलियां अतिशय कोमल हैं। श्री जंगा प्रदेश कुछ मांसल व परमाकर्षक है। आपसी के श्री घुटनों तक चित्ताकर्षक मेहंदी का अलंकरण हो रखा है। आपसी बीच बीच में अपना लहंगा उठाकर उसका दर्श करा निरखने वाले का जिया चुराती रहती हैं। अब जो उनके पैर हैं वो बहुत ना तो पतले हैं ना मोटे, मगर उनकी जंगा है वो थोड़ी सी मांसल है, और जो यहाँ तक घुटनों तक है उन्होंने मेहंदी लगवा रखी है, मेहंदी रचा रखी है। और लहंगा वो धीरे से अपना उठाए तो जब उसकी सुंदरता देखने में मिले मेहंदी की और उनके उसकी ये पिंडलियों की, कि वो अत्यधिक सुंदर है वो। आपसी के उपमा रहित चमत्कारिक श्री चरणों का क्या कहना, जो कि उत्तमोत्तम बिछुए महावर मेहंदी व नख पॉलिश के
आकर्षण की चरमोत्कर्ष अवस्था को प्राप्त हो सुंदरता का असीम गुणगान कर रहे हैं। श्री चरणों में अवस्थित अनूठी चौड़ी स्वर्ण निर्मित व हीरे जड़ित बड़े बड़े नूपुरों से युक्त पायजेब यानी पायल हैं। अब वो उनने इतनी चौड़ी चौड़ी पायल पहले, उसके नूपुर भी इतने बड़े बड़े हैं भाई साहब, और वो पूरे सोने से बनी हुई है, हीरे से जड़ी हुई है पूरी, और वो परम अनोखी है। जब आप श्री अजब गजब परम अद्भुत बाकी अदा से परिपूर्ण इतराती इटलाती सम्मोह चाल से होले होले आगे बढ़े, तब छम छम ध्वनि की सुमधुर तरंगों से संपूर्ण परिवेश को मादक बनाती डोले। अरे सरकार, उसकी जो चाल है, और वो चाल अपन यहाँ देखे, और तो कैट वॉक फैट वॉक भाई साहब, कछु वॉक ना, जो वो वॉक करे ना, जो वो चले इठला के, अरे भैया सब कुछ वहीं से निकला हुआ है। और जो निकला हुआ है नहीं, ये तो मतलब उसके मतलब जो अंश हो ना, जो ना आप उनका जो तरीका है, वो जैसे अब उनके अब पैर के नाखून है ना, नाखून को भी अनंत गुना कर लो, अनंत कोटि गुना जो हो जाए, उसका भी वो सानी नहीं है जो यहाँ पे कछु अवेलेबल है। वो सब कुछ बिल्कुल अद्वितीय है, वैसा कछु हो ना सके। तो जब वो डोले ना भैया, वो जब वो विचरण करे, वो जब अपना विहार करे भैया, तो वो जो चले ना, उसकी चाल देख के आदमी बेहोश हो जाए। जब वो चले तो एक पांव उठा के होले से रखती है, फिर दूसरा रखे, और वो जो रखे ना, तो छम 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 आवाज जो आए ना, वो छम छम में क्या निकले, राधा 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 राधा। हर नुपुर में से भी आवाज वो यही निकल रही है भाई साहब। और वो इतराती डोले भाई साहब, उस उसको चलते चलते भी मेरे पास शब्द नहीं, मैं बोल नहीं सकूं, मेरी आवाज ही रुक जाए सरकार, मैं बोल ही नहीं पाऊं कहीं हो क्या रहा है। आप श्री का संपूर्ण श्री विग्रह अद्वितीय लाजवाब अपूर्व परम सुकोमल कृशांगी तनवंगी विरल छरहरा सुंदरता की सीमा को लांघता असीम चित्ताकर्षक सभी संभावित चित्तचोर ललित अदाओं व अनुपम भाव भंगिमाओं का संपूर्ण भरपूर कोश अपने में समाहित किए हुए जान पड़ता है। इससे ज्यादा और शब्द अवेलेबल ही नहीं है। और ये उसकी जो सुंदरता है, उसका करोड़वां अंश से भी, करोड़वें अंश से भी, करोड़वें अंश से भी, करोड़वें अंश से भी कुछ ही हम वर्णन ना कर सकें बाबू। आपके सभी अंगों को प्रेम से उनकी सुंदरता की सर्वोच्चता व सर्वोत्तमता को 100% ध्यान में रखकर ढाला गया है। उनकी अजब गजब बोलन, अनोखी हसन, रसीली मुस्कान, अनूठी इतराती चलन, अद्वितीय यौवन, लड़कपन की बाली उमरिया, अहो हमारी स्वामिनी परम से भी परम निराली, फकत इकलौती अद्वितीय सुंदरता का मूर्तिमान सजीव स्वरूप है। आप श्री के श्री विग्रह से अविरल एक परम अनोखी अतिशय दिव्य आभा प्रभा व कांति निर्झरित होती रहती है। आप श्री को बिल्कुल निकट से बहुत गौर से निरखने के पश्चात भी आप श्री के रूप माधुर्य लावण्य व सौंदर्य के करोड़वें अंश को लेखनी में उतारने की मुझ में शून्य योग्यता व सामर्थ्य है भाई साहब। मैं कछु ना लिख सकूं, कौन लिख सके, कोई ना लिख सके सरकार। आपसे मेरी ढिठाई को क्षमा करना सरकार। मैं तो राधा रानी से प्रार्थना करूं कि मैं आपके बारे में ऐसी बात कैसे लिख सकूं, इतनी छोटी सी बात आपके बारे में लिखूं। आप कहाँ कहाँ वो ऐसी सुंदरता, और कहाँ मैं ये मूर्खतापूर्ण वर्णन करके आपको सुनाऊं सरकार। मुझे क्षमा करे श्री जी, मुझे क्षमा करे मेरी सरकार, कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकूं सरकार, मैं आपको दिखा नहीं सकूं। आप कोई देख लो ना उसको, वो सुंदरता को लिखो ना जा सके, केवल अनुभव की जा सके सर। हे राधा सरकार, मेरी ढिठाई को क्षमा करें। आपने शशि की झमक झक सफेद चांदनी के समान परम दिव्य शुद्ध
धवल रंग का अत्यंत सुंदर अद्भुत व रजत की चमकदार गोटा पट्टी की कशीदाकारी से युक्त लहंगा चोली व फरिया धारण कर रखा है। आज उन्होंने जो ड्रेस भी पहन रखी है वो अद्भुत सफेद रंग की पहन रखी है, और उस पे जो गोटे लगे हुए हैं, गोटा पट्टी का काम है, और वो काम भी कशीदाकारी है, वो ऐसो है बिल्कुल जैसे चांदी के रंग को। और भाई साहब उसकी मैं क्या बताऊं, आपको कैसे बताऊं, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं, मैं लड़खड़ा जाए, जवान ही नहीं निकल के आए सरकार। उसको लहंगा है, चोली है, फरिया धारण कर रखा है। आपसी का रूप माधुर्य व लावण्य अपने चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। आपसी को किसी की नजर ना लग जाए भैया, इसी प्रयोजन से आपसी की ने अपने कर्ण पटल के पीछे काजल का एक ढिढोना लगाया हुआ है। कभी अतिशय विशाल परम, अब ये जो दिख रहा था, इसके बाद फिर उसको एक और सीन दिखा। आज पूरी राधा रानी सरकार उसको दिखी है, अब एक और उसको सीन दिख रहा है। वो सीन क्या है कि कभी अतिशय विशाल परम चरम सुंदर व फूलों से सुशोभित हिंडोला दृश्यमान हो रहा है, कभी सिर्फ एक व्यक्ति के विराजित होने योग्य एक छोटा हिंडोला जिसकी रस्सियां सुकोमल सुगंधित रंग बिरंगे सुमनों व लता पताकाओं से परम सुसज्जित है, जिस पर विराजित हो श्री वो आप श्री हिंडोला की धीमी व मीठी गति का अनुभव कर अतिशय प्रसन्न हो रही है। वृक्ष की डार पर अवस्थित उस अनोखे झूले पर श्री राधा ने सरकार झोंटा लगवाकर परम चरम परमानंद को प्राप्त होती दृष्टिगोचर हो रही है। झूले पर पीछे से आगे की ओर अग्रसर होने पर आप श्री की अतिशय सुकोमल व चमकीली गहरी स्वर्ण वर्णिक रेशमी उन्मलित श्री केश राशि स्वतः ही पवन के झोंकों के उपक्रम के इधर उधर व पीछे की ओर उड़ श्याम वर्ण बादलों की भांति जान पड़ समुद्र की लहरों जैसी लहरा रही है। वो ये कह रही हैं कि जब वो झूला झूल रही है, तो वो झूला झूलते झूलते क्या हो रहा है कि राधा रानी सरकार जब आगे जाएं तो वो जो बाल है ना पीछे लहराएं, वो हवा के संग संग लहरा रहे हैं, खुले बाल हैं आज उनके, तो जैसे समुद्रों पे लहर आए ना, समुद्र पे वैसी लहरों जैसी वो लग रही है। और वो जो पीछे आए तो वो वापस उनके पास चिपक जाए, फिर वो आगे जाएं, ऐसी वहां पे गतिविधि चल रही है। कभी किसी अद्वितीय सुंदर व सुसज्जित विशाल महल के अलिंद से प्रारंभ हो अतिशय वृहद उद्यान में अवस्थित दिखलाई दे रही है। कभी उसको लगता है कि मैं महल के अंदर हूँ, कभी उसके आंगन में आ गई हूँ, तभी अचानक सब स्थिर हो मैं निरख पा रही हूँ कि हम उस अतिशय सुंदर महल के अलिंद में स्थित उद्यान में अवस्थित हैं। अब देखो सरकार, अब वो ऐसे करते करते एक वो महल का जो आंगन है वहां पे आ गए हैं। अब वो क्या देख रही है सरकार, देखो कुछ विचित्र लीला है, मगर देखो सरकार बहुत विचित्र है। अलिंद में स्थित उद्यान में अवस्थित हैं। एक विशाल छायादार व अत्यंत सुंदर सुरभित फूलों से आच्छादित वृक्ष के नीचे एक दिव्य शुद्ध स्वर्ण से निर्मित व विभिन्न रत्न व मणियों से परिपूर्ण सुंदर नक्काशीदार पूर्ण रूपेण मखमली चादर मसनद व गद्दियों से सुसज्जित राज सिंहासन रूपी दीवान सम्मुख अवस्थित है, जिस पर आन बान व शान से अनुपम माधुरी जोड़ी विश्राम की मुद्रा में आसीन है। देखो सरकार, अब वहां पे एक सिंहासन नुमा एक दीवान टाइप की चीज आ गई है, और जिसके ऊपर मखमली बहुत सुंदर गद्दे हैं, चादरें हैं, मसनद हैं, तकिए हैं, सब लग रहे हैं, और उसके ऊपर जो ये अनुपम जो जोड़ी है ये आन बान शान से विराजी हुई है। अब उसके आगे क्या लगा हुआ है, सामने एक भव्य अनोखी अतिशय सुंदर मेज सुसज्जित है, जिस पर एक सुराही नुमा सतरंगी रत्न जड़ित अद्भुत एक कोई पात्र है, जो सुराही के आकार का पात्र है, स्वर्ण का बना हुआ है, और वो सतरंगी रत्नों से निर्मित है। और उसके अंदर पात्र के अंदर इसको दिख रहा है कि कोई एक ऐसा दिव्य द्रव्य है जो कि सोमरस जैसा है कि पता नहीं कैसा है, मगर इसको आभास हो रहा है कि इसके अंदर कोई मादक तत्व जरूर है। तो इसने यहाँ पे लिख दिया है कि वो वारुणी का पात्र है। दो अत्यंत सुंदर नक्काशीदार स्वर्ण निर्मित गिलास उपस्थित हैं। लजीज और पनीर पनीर और कई चीजें वहां पे रखी हुई हैं। आप श्री ने आदेश दिया है कि दोनों गिलासों को इस जो ये द्रव्य है इससे भर दो। मैंने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया। आप श्री उनके काना परमानंद से स्वादिष्ट उस जो रस है उसका पान कर रहे हैं, कुछ खाते भी जा रहे हैं। एक के पश्चात एक चार चार गिलास उन्होंने उसका पान कर लिया है। देखते ही देखते अब तो दोनों मद में अतिशय चूर हो गए हैं। देखो सरकार,
अब यहाँ जो चीज अवेलेबल है संसार में, मैं बताई जैसे, ये जो चीज है जिसको अपन गंदी माने, खराब माने, जो हमारे लिए अच्छी ना है, वो चीज यहाँ अवेलेबल है। वहाँ ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है कि जो जो संसार की हो। वहाँ तो बिल्कुल दिव्य चीज है कोई। अब वो न तो जिसको अपन कहें कि ये सोमरस, सोमरस भी एक ऐसा रस जो कि भाई देवताओं तक सीमित है। अब यहाँ कोई ऐसा अतिशय दिव्य कोई वो जो द्रव्य है वो है, जो कि न तो कड़वा है, वो बिल्कुल स्वादिष्ट है, मीठा है, सुगंधित है, उसमें बढ़िया खुशबू निकल रही है। और वो जो रस है उसमें मगर कोई मादकता है। उसको पी के आदमी मद में आ रहा है, मतलब नशे में हो रहा है। तो वो ये कह रही हैं कि वो भाई साहब उन्होंने चार चार गिलास उसके द्रव्य के पी लिए हैं। यहाँ देखते ही देखते अब दोनों मद में अतिशय चूर हो गए, यहाँ तक कि भली भांति दीवान पर आसीन भी नहीं हो पा रहे हैं, वो बैठ भी नहीं पा रहे हैं, दीवान पर लुढ़क रहे हैं, गिर रहे हैं। आपसी के काना तो फिर भी लड़खड़ाती अवस्था में खड़े होने का उपक्रम कर सकने में समर्थ लग रहे हैं। उसको लग रहा है कि काना तो फिर भी खड़े हो जाएंगे, मगर ये आपसी तो खड़ी भी ना हो पाएंगी। परंतु आपसी तो अतिशय मदमस्त हो खड़ी होने की अवस्था भी को भी बिसरा चुकी है, वो खड़ी भी होने लायक ना। अब ये हतप्रभ हो रही है और असमंजस की स्थिति में कि वो हुआ क्या, अचानक क्या हो गया, ये आपसी और काना को क्या हो गया आज। अब उसको ये चिंता हो रही है कि इनको मैं उठा करके शयन कक्ष तक कैसे ले जाऊंगी। अब वो इसी बात से बड़ी परेशान हो रही है। मैंने आपसी को, अब वो कह रही है, उसने आपसी का क्या किया कि दोनों श्री हस्तकमलों को मेरी पीठ की ओर कंधे पर धर लिया है। अब वो बैठ गई वहां थोड़ी, और उसने राधा रानी सरकार के दोनों हाथों को अपनी ये आगे कंधों पे ले लिया है, और उनका सारा बॉडी का वजन, ये खुद आगे झुक गई और उनका सारा वजन अपने ऊपर ले लिया है। एक हाथ से आपसी को एक बाह थाम ली है, एक हाथ से इसने उनकी बाह थाम ली है, और एक हाथ से उनके शरीर को पीछे से सहारा दे रही है। अब कुछ आगे की ओर झुक आपश्री का संपूर्ण वजन मेरी पीठ पर धर होले होले सीढ़ियां नीचे उतरकर निवृत्त की ओर अग्रसर हो गई हूँ। मेरी नजर आपश्री के काना की ओर गई तो उन्होंने लड़खड़ाती वाणी में कहा है कि तुम इन्हें शयन कक्ष तक पहुंचाओ, मैं होले होले वहां पहुंच ही जाऊंगा। ओहो, जाने क्या क्या कर सके भाई ये लोग। शयन कक्ष की साज सज्जा देख मेरे होश ही खो गए हैं। अब वहां की जो सुंदरता, आज इसने नहीं तैयार सजाया है वहां पे, ऑलरेडी सजा हुआ है वो। तो वो कह रही कि मेरे तो होश ही उड़ गए उसको देख करके। अतिशय से भी अत्यधिक भव्य, परम चरम सुंदर व अद्भुत सुसज्जित नवरत मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है। अत्यधिक आलीशान, परम शानदार स्वर्ण पलंग सम्मुख पूर्ण रूपेण सुसज्जित है। मैंने होले से आपसी को पलंग पर पड़ा दिया है। एक अत्यंत सुंदर शनील की चादर आपसी के श्री विग्रह पर आच्छादित कर दी है। कुछ ही समयावधि में आपसी के काना लड़खड़ाती अवस्था में गिरते पड़ते निवृत्त तक आ पहुंचे हैं। आपसी के काना भी वहां आपसी के समीप ही पलंग पर सुमधुर विसार सुदबुद विसार कर पौड़ गए हैं। मैंने दूर से ही चरणों को स्पर्श कर वापस भी आ गई है और लीला में विराम आ गया है। ओम राधा स्वा। ये भैया अभी आधी ही लीला है। अब ये जब शाम को वापस बैठे, प्रातःकाल जब सुबह बैठती है और शाम को बैठती है, दो लीला हो ना, तो अब एक लीला इसमें बाकी है। तो ये 70वीं लीला का अपन ने भी आधा ही भाग पढ़ा है, आधा ही भाग में प्रवेश प्राप्त किया है। आधा अपन कल करेंगे क्योंकि बहुत लंबी लीला है। और भैया अभी आप इसी में ध्यान लगाओ, राधा रानी का जो सुंदरता का वर्णन है, जो उनके विग्रह का वर्णन है, भैया उसको देखो, निहारो, बार बार सुनो, समझो, और आप उसमें देखो कि क्या क्या हो रहा है। ओम राधा स्वा। फिर अपन कल हाजिर होते हैं इसी लीला 70 के संग।